एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मेरे मोबाइल फ़ोन पर आपके वीडियो को मैंने यूट्यूब पर देखा। कुछ वीडियो मैंने फिर सुने और उन वीडियोज़ को देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बुद्ध की शिक्षा जो आप बता रहे हैं, बुद्ध की ध्यान विधि के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, इससे मुझे कुछ प्रश्न पैदा हुए। क्योंकि मैंने ध्यान के बारे में इतनी अजीब-अजीब बातें पहले नहीं सुनी थी। क्योंकि ध्यान में वेदनाओं को देखना, ध्यान में अपने शरीर को देखना, ध्यान में अपनी सांस को देखना, कुछ इस तरह की बातें आपने की हैं। और यह बातें बिल्कुल ही निरर्थक मालूम पड़ती हैं। अब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि बुद्ध ने क्या वाकई में ऐसी कोई ध्यान विधि बताई होगी कि आप अपनी वेदनाओं को, संवेदनाओं को देखें। वेदनाओं को, संवेदनाओं को देखने से ध्यान का क्या मतलब है? मैंने ध्यान के बारे में जो अब तक सुना है, अब तक पढ़ा है, या जो मैं ध्यान करता हूँ, उसमें तो कहीं भी वेदना, संवेदनाओं को देखना, महसूस करना और अपनी आदतों को देखना, महसूस करना, इस पर तो कोई बात ही नहीं है। ये बुद्ध की कैसी ध्यान विधि आप बता रहे हैं? इस संबंध में मैं आपसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। कृपया ज़रूर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मेरी ऐसी आपसे आशा है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये प्रश्न है इनका। अब यह हो सकता है कि इन्होंने विपश्यना के बारे में ज़्यादा न सुना हो, न पढ़ा हो। यह हो सकता है कि इन्होंने बुद्ध के संबंध में ज़्यादा न पढ़ाई की हो, न जाना हो। लेकिन प्रश्न इनका इस बात के लिए सार्थक है कि ध्यान जब हम करते हैं तो वेदना और संवेदनाओं को देखना, उनके उदय व्यय को देखना, चित्त में लगे हुए धर्मों को देखना, यह बात समझ में नहीं आती कि ध्यान में वेदनाओं को देखने, उनको महसूस करने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इससे क्या हो जाएगा, कौन सा इससे ध्यान घटित होगा। लेकिन बुद्ध ने जो शुरुआत की है, उसमें बुद्ध ने मनुष्य के मन के संबंध में ही बात की है और यह भी कहा है कि मैं एक मनोचिकित्सक हूं। बुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति का मन व्यथित है, व्यग्र है, तो पहले मन को देखना जरूरी है कि यह मन इतना व्यथित क्यों है। जब तक हम मन अगर बीमार है तो मन पर काम नहीं करेंगे, मन को स्वस्थ नहीं करेंगे, तब तक हम मन की स्वस्थता के बारे में नहीं समझ सकते। एक अस्वस्थ आदमी, उसको स्वास्थ्य के बारे में बताने से
क्या हो जाएगा? उसको स्वास्थ्य के बारे में बताना नहीं है, बल्कि उसकी अस्वस्थता का इलाज करना है। जब वो अस्वस्थता का इलाज कर लेगा और स्वस्थ हो जाएगा, तो उसे स्वास्थ्य क्या होता है ये खुद ही महसूस हो जाएगा। फिर उसको स्वास्थ्य के बारे में बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे महसूस ही हो रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह बात बाद में की जाए। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है, तो यह बात बाद में की जाए कि यह चोट किसने मारी, क्यों मारी, कसूर क्या था। पहले जिसने चोट मारी उससे बात की जाए, उससे कारण पूछा जाए, तब फिर इलाज किया जाए। बुद्ध कहते हैं तब तक तो वो व्यक्ति मर जाएगा। यह बात तो बाद में भी हो सकती है कि चोट उसने क्यों मारी, किस हथियार से मारी, किस कारण से मारी, कसूर क्या था, कहाँ मारी, गहरी मारी या उथली मारी। यह सब बातें तो बाद में भी की जा सकती हैं। पहली मुख्य बात है कि उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगर इलाज नहीं हुआ वक्त पर तो वो मर जाएगा, फिर सभी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। और जब इलाज होने लगेगा, इलाज हो जाएगा, जब वो खतरे से बाहर हो जाएगा, तब ये सभी प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध जो बताना चाह रहे, समझाना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी ध्यान की उस अवस्था, ध्यान के उस डेस्टिनेशन पर क्या होगा, कैसा होगा, क्या महसूस होगा, इसके संबंध में बात करने के बजाय यह बात करनी ज़्यादा जरूरी है कि ध्यान कैसे करना है। इस बात पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है कि ध्यान करने वाला कौन है, उसकी हालत कैसी है, ध्यान किसने करना है, ध्यान के लिए तैयारी कैसे करनी है, ध्यान के लिए अपने को किस तरह से ठीक रखना है। ध्यान तो बात की बात है, पहले ध्यान के लायक बना तो जाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं एक मनोचिकित्सक हूं और मन की बात करता हूं। मन, जब तक हम मन पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम शरीर पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम ध्यान करेंगे कैसे? एक अस्वस्थ शरीर, एक अस्वस्थ मन ध्यान कैसे करेगा? तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे इन्होंने कहा कि ये ध्यान करते हैं, लेकिन कभी इन्होंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया कि ध्यान करने से पहले यह जानना जरूरी है कि ध्यान के साथ साथ की वेदनाएं, संवेदनाएं कैसे उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं, कहाँ से उठ रही हैं। शरीर अगर अस्वस्थ हो तो ध्यान कैसे होगा, यह एक प्रश्न है। और जब मन अस्वस्थ है तो फिर तो ध्यान बिल्कुल ही नहीं हो सकता। हम मन को स्वस्थ करने के लिए ही ध्यान करते हैं, हम मन को ठीक रखने के लिए ही ध्यान करते हैं। जो हमारा आज ध्यान के बारे में इतना प्रचार प्रसार है, वो मन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मन को और शरीर को स्वस्थ रखने के बाद ध्यान की शुरुआत होनी चाहिए। तब पता चलेगा कि ध्यान में हमने कहाँ पहुंचना है, क्या डेस्टिनेशन है, क्या ध्यान लगने के बाद अनुभव होते हैं। अभी ध्यान के बारे में सीधी बात कर लेना, सीधे ध्यान में बैठ जाना, उससे हम ध्यान में तो कहीं पहुंचते नहीं हैं, बल्कि और भी
हमारे अंदर छटपटाहट शुरू हो जाती, क्योंकि मन तो व्यग्र है, मन छटपटाने लगता है, मन को कोई और बीमारी लगी हुई है। मन बीमार है और बीमार मन को ध्यान कराना, बीमार शरीर से ध्यान करना, बीमार मानसिकता ध्यान कैसे करेगी। इसलिए बुद्ध कहते कि मैं मन का इलाज करता हूं, मनोचिकित्सक हूं। और जब मन ठीक हो जाएगा तो फिर ध्यान की तरफ बढ़ा जा सकता है। अब मन ठीक कैसे होगा? सबसे पहले तो अपने जीवनचर्या को देखें। हम जो कुछ भी करते हैं सबसे पहले मन में प्रभाव पड़ता है। जो कुछ भी करें हम, सबसे पहले मन में विचार उठेगा, वेदनाएं संवेदनाएं उठेंगी, विचार उठेगा, और फिर हम कृत्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। यानी कि यह जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां वेदना और संवेदनाओं के जरिए हमें एक मैसेज देती हैं। फिर विचारों के प्रवाह से हम कर्म के लिए अपने को तैयार कर बैठते हैं और एक दिन कर्म हो जाता है। आपने देखा, खुशबू आ रही हो कहीं खाने की, नाक में पड़ती है खुशबू, तुरंत विचार उठता है कि बहुत अच्छी खुशबू है, इसका टेस्ट करना चाहिए। ये जो भी खुशबू आ रही है, खाने की खुशबू, इसको खाना चाहिए। तुरंत विचार उठेगा। विचार उठते ही न जाने कितने विचार कितने तरह से उस कृत्य को अंजाम देने के लिए आपके सामने आ जाएंगे। बाजार से मंगवाया जाए, खुद बनाया जाए, उस तरह के मसालों की खुशबू जो आ रही है, उनका प्रयोग करना है, उनका इंतज़ाम करना है। जो भोजन बन रहा है उसके लिए सामग्री का इंतज़ाम करना है। कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, कितने पैसे खर्च होंगे, कौन बनाएगा, ऐसा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, रेसिपी क्या होगी, वक्त कितना है, कब खाया जाएगा। सारे विचार एक साथ हमला सा कर देते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत तो हुई थी कि नाक में कोई खुशबू पड़ी थी भोजन की। इस तरह से शुरुआत होती है। अब हम ध्यान करने लगे सीधे कि हमें तो समाधि में बैठना है, और यह जो मन में चल रही हैं कल्पनाएं, विचार, भावनाएं, इनको हम न समझें, इनको हम न महसूस कर पाएं, इनके बारे में हम गहरा निरीक्षण न कर पाएं, तो क्या होगा कि हम ध्यान में बैठे रहेंगे और ये सब चीज़ें अंदर घूमती रहेंगी। और जब हम 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद ध्यान से उठेंगे तो मालूम पड़ा कि हम ध्यान तो कर ही नहीं रहे, हम तो यही ध्यान कर रहे थे कि भोजन कैसे, इस तरह का, इसी खुशबूदार भोजन को हम कैसे खाएं, हमें कैसे प्राप्त हो, इसके लिए तैयारी क्या होगी। वो सब विचार अंदर घूम रहे, उन विचारों में हम उलझे हुए हैं, उनको सुलझा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस तरह से ध्यान करने का कोई फायदा नहीं होता। ये ध्यान नहीं है, ये खाली अपने को भरमाना और भटकाना है। ध्यान के लिए तो हमें जो तैयारी करनी है, उस तैयारी में सबसे पहले हमने ध्यान के लिए शरीर और मन को तैयार करना है। और बुद्ध कहते हैं कि जब मन को तुम तैयार करोगे, मन की इन भावनाओं को, इन विचारों को, इन वेदना और संवेदनाओं को, जो मन के साथ साथ शरीर पर प्रभाव डाल रही हैं,
जब तुम इनको महसूस करने लगोगे तो तब तुम ध्यान करोगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये वेदनाएं संवेदनाएं जो उठ रही हैं, इन वेदना और संवेदनाओं को देखते हुए हम किस तरह से इनमें उलझ जाते हैं। इनमें उलझने के कारण या तो राग पैदा होता है या द्वेष पैदा होता है। राग यानी इससे जुड़ जाना। हम जुड़ जाते हैं तो हम भोजन पकाने की तरफ पूरी तैयारी करने लगते हैं। कैसे मसाले मिलेंगे, कैसे वो भोजन की सामग्री मिलेगी, कौन बनाएगा, कितने वक्त में बनेगा, कब खाएंगे, और क्या स्वाद वैसा होगा, क्या खुशबू वैसी होगी जैसे हमें अभी नाक में महसूस हो रही है। या यह भोजन बाजार से अगर मंगाया जा सकता है तो कौन से पॉइंट से मंगाया जा सकता है, कौन से ब्रांड का खाना है। ये सब बातें हम अंदर विचार कर रहे होते हैं और विचारों के साथ साथ उसमें घूम रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब इस तरह की भावनाएं, विचार, वेदना, संवेदना मन और शरीर पर असर करने लगें तो अगर हम इन पर विचार करें, अगर हम इनमें उलझ जाएं तो फिर ध्यान नहीं है। और अगर हम इतने सजग हैं कि यह सब कुछ चल रहा है लेकिन हम इनसे किसी प्रकार का राग नहीं लगाते, यानी इनके साथ नहीं जुड़ते हैं, या इनसे अगर यह ऐसे विचार हैं, ऐसी वेदनाएं संवेदनाएं हैं, ऐसी भावनाएं हैं जो हमें उग्र कर देती हैं, व्यग्र कर देती हैं, जो व्यथित कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, तो हमें द्वेष पैदा होता है। हम दुख से भर जाते हैं और हम दुखी भी ना हो, हम महसूस करें लेकिन हम दुखी ना हो। सजग हैं इसलिए द्वेष पैदा नहीं होता, क्रोध पैदा नहीं होता। तब हम ध्यान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे सामने ये सब कुछ चल रहा है लेकिन हम इनसे जुड़ते नहीं, हम अपने को अलग ही रखते हैं। तो ये जो अलग रखने की प्रक्रिया है, बुद्ध कहते हैं कि यहां से ध्यान की शुरुआत होती है, इस अलग रखने की प्रक्रिया से। अब ये अलग रखने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इतने सजग नहीं हैं, हम इतने अप्रमाद से भरे हुए नहीं हैं, हम इतने होश में नहीं हैं, हमारे अंदर इतनी स्मृति नहीं है कि हम यह भावनाएं, यह वेदनाएं, यह विचार हमारे अंदर उठें और हम इनसे जुड़ें भी ना। हम अपने को अलग और इन भावनाओं, इन विचारों को, इन वेदनाओं संवेदनाओं को अलग देख भी रहे हो। ये दोनों अलग अलग हैं। इनको देखना, अछूता रह जाना और इनसे जुड़ जाना, एक हो जाना, ये जो लड़ाई है, इसमें जो सजगता चाहिए उस सजगता को जगाना पहले जरूरी है। ध्यान सजगता से होता है। ध्यान तभी होगा जब हम होश में होंगे। बेहोशी में ध्यान नहीं होता। क्या हम यह समझते हैं कि जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक चलते हुए विचारों में है, बात भी कर रहा है, हाथ भी हिला रहा है, अपने से बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, क्या हम यह कहते हैं कि वो आदमी ध्यान कर रहा है? या हम उस आदमी को ध्यान कर रहा है कहते हैं जो चुपचाप बैठा हुआ है लेकिन अपने विचारों में मदमस्त है, अपने पास्ट में, अपने भूत में जो भी घटनाएं घटी थी उन घटनाओं पर विचार करता है, उन घटनाओं को बार बार रिलीव करता है, उनको याद करता है, फिर रोता है, हंसता है और उन विचारों और भावनाओं में खोया हुआ रहता है। क्या हम यह कहते हैं कि वो आदमी ध्यान कर रहा है? नहीं। इस तरह से तो हम अपना जीवन जीते ही हैं। फिर ध्यान में और इन सभी क्रियाओं में
क्या फर्क है? फर्क है होश का। और इस होश को जगाने के लिए बुद्ध जो हमें विधि बता रहे हैं, बुद्ध ने जो हमें कहा कि मैं एक मनोचिकित्सक हूं और मन का इलाज करता हूं, तो बुद्ध यही कह रहे हैं कि मन में जो इस तरह के विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को, उन विचारों से, उन भावनाओं से अछूता रहते हुए, इन वेदना और संवेदनाओं से जो बहुत ही स्थूल हैं और शरीर में प्रकट हो रही हैं, महसूस हो रही हैं अंग प्रत्यंग में, उनको सजगता से महसूस करते हुए भी अगर हम अलग हैं, उनसे जुड़े नहीं हैं, तब हम ध्यान कर रहे हैं। और इस ध्यान करने की स्थिति तक पहुंचने से पहले जो हमें तैयारी करनी है, जो हमें अभ्यास करना है, बुद्ध ने वह अभ्यास हमें बताया। उसकी शुरुआत बुद्ध ने हमें बताई कि हम सबसे पहले तो स्थूल से शुरुआत करें। अगर हम सूक्ष्म से शुरुआत करेंगे, सीधे सीधे ध्यान में बैठ जाएंगे, तो ये सूक्ष्म संवेदनाएं, वेदनाएं, भावनाएं, विचार जो अंदर उठ रहे हैं, सूक्ष्म स्तर पर मन में उठ रहे हैं, हम इनको नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि हम इतने सजग नहीं हैं। अगर हम सजग होते तो हम ध्यान कर सकते थे, लेकिन हमारे अंदर इतनी मूर्छा है कि हम स्मृति के अभाव में अपना जीवन बिताते हैं। इसीलिए स्मृति के अभाव के कारण जो हम कृत्य करते हैं, जिससे हम समझ रहे हैं कि हम अच्छा कृत्य कर रहे हैं, वो अच्छा कृत्य बाद में पता चलता है कि वो बुरा कृत्य था और उसके परिणाम बहुत बुरे आए, जो हमें भुगतने पड़े। और अब उन परिणामों को भुगतने की हमारे अंदर ताकत नहीं रह गई, हम टूट गए। और ऐसे ही हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाता है। और ये बहुमूल्य जीवन, बुद्ध कहते हैं कि ये बहुत ही बहुमूल्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है और बहुमूल्य है, इसलिए इसको व्यर्थ के धंधों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, सार्थक करना चाहिए। अब व्यर्थ के धंधे क्या हैं? यही व्यर्थ के धंधे हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक आदमी अपने भूत काल की घटनाओं में उलझा हुआ है, जिसका अब कोई भी सरोकार नहीं है। लेकिन उन भूतकाल की घटनाओं से वो पछताता है, पीड़ा महसूस करता है, दुखी है या खुशी महसूस करता है। वो सब खुशी और वो सब दुख बदलता रहता है, क्षण क्षण बदलता रहता है, और वो उसी उलझन में अपना वक्त बिता देता है, बर्बाद कर देता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तब बुद्ध कहते हैं कि जो ध्यान विधि तुम्हें बताई जा रही है, जिससे तुम ध्यान करने के लायक बनोगे, उस विधि को पहले से शुरू करना जरूरी है। इसलिए बुद्ध पहले बाहर के आचरण, नियम और संयम देते हैं कि जब तक तुम इन आचरणों का, इन नियम संयम का पालन नहीं करोगे, तब तक शुरुआत नहीं हो सकती। यह बिल्कुल ही बाहर की फेंसिंग है, यह सब बिल्कुल ही बाहर का आउटर कवर है। सबसे पहले इस आउटर कवर को अपने ऊपर लागू करना है कि आचरण, नियम, संयम, अनुशासन और विनय में रहना। दूसरी बात है कि स्थूल से शुरुआत करना ध्यान की। उसके लिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तुम कुदरत से जुड़ो, क्योंकि कुदरत से ही तुम जिंदा हो। तुम हवा, पानी, तेज और पृथ्वी, इनसे बने हुए हो और इन्हीं से जिंदा हो। तो सबसे पहले तो कुदरत से जो सांसें चल रही हैं, जो स्थूल तुम्हें महसूस हो रही हैं, पृथ्वी
का भाग शरीर में स्थूल है, लेकिन पता नहीं चलता। तेज शरीर में है, यानी गर्मी। बिना गर्मी के यह शरीर नहीं चल सकता, यानी बिना सूरज के यह शरीर नहीं चल सकता। लेकिन सूरज कितना इस शरीर में पड़ रहा है, कितना चाहिए, उसकी गर्मी, उसकी तपिश को हम नहीं पकड़ पाते। पानी से यह शरीर चल रहा है, लेकिन पानी से किस तरह से यह शरीर चल रहा है, इसको भी हम नहीं पकड़ पाते। हवा से यह शरीर चल रहा है, इसको भी हम शरीर के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसको नहीं पकड़ पाते। लेकिन जब यह हवा शरीर के अंदर आती और जाती है सांस के रूप में, तो यह स्थूल सांसें हमें महसूस होती है। और तब हमें पता चलता है कि हम अपनी होश में ये सांस लें न लें, हम सोए हुए हों, हम उठे हुए हों, हम किसी कृत्य में लीन हों, यह सांस तो चलती ही रहती है और महसूस भी की जा सकती है। तो बुद्ध ने कहा कि शुरुआत करो इसी कुदरती चल रही सांस से, जो कुदरत से चल रही है, जिसे तुम लेते अपने से लेते नहीं। तुम भूले रहते हो फिर भी सांस चलती रहती है। इस सांस पर कोशिश करो अपने मन को टिकाने की, अपने ध्यान को टिकाने की। इससे क्या होगा? इससे सजगता होगी। जो मन आचार विचार में घूमता रहता है, जो मन भावनाओं में घूमता रहता है, जो मन वेदना और संवेदनाओं में उलझे हुए रहता है, इंद्रिय भोगों में उलझा हुआ रहता है, यह मन टिक कर अगर उस सांस को देखेगा तो इसे टिकने की आदत पड़ेगी, सचेतना आएगी, होश पैदा होगा। और जितनी देर भी उस आती जाती सांस को महसूस कर पाएगा, होश अपना बना रख पाएगा, बिना उसमें उलझे हुए, बिना यह समझे हुए कि सांस छोटी आई, बड़ी आई, लंबी आई, मोटी आई, सांस कितनी देर में आई, कितनी जल्दी चली गई, फिर कितनी जल्दी दूसरी सांस आ गई। इन सब गणित को छोड़ते हुए सिर्फ सांस को महसूस करना है। छोटी आई या बड़ी आई, सिर्फ महसूस करना। लंबी आई या छोटी आई, सिर्फ महसूस करना। कितनी देर तक आई, अंदर रही, फिर बाहर गई, इसको सिर्फ महसूस करना, बिना कोई गणित को लगाए हुए। इससे क्या होगा कि मन टिकना रुकना सीखेगा। वह जो विचार, भावनाएं, वेदनाएं, संवेदनाएं मन में चलती रहती है, इंद्रियों के जरिए जो वह फीडबैक लेता रहता है, उस पर ध्यान न लगाकर जब यह सांसों पर टिक जाता है, तब सचेतना महसूस होती है। आपने देखा, जब आप किसी वस्तु को बड़ी ही ध्यान से देख रहे हो तो पीछे से मन शट डाउन हो जाता है। वह पीछे से जो चल रहे हैं विचार, वो भावनाएं, वो वेदनाएं, वो संवेदनाएं, वह सब शट डाउन हो जाती, क्योंकि आप एक जगह अटक गए। इसी अटकने को बुद्ध कहते हैं कि यहाँ से तुम्हारी सचेतना, तुम्हारे अंदर होश जगने लगता है, तुम्हारी स्मृति पैदा होने लगती है। यह स्मृति सबसे मूल्यवान है। इसी स्मृति के बाद ध्यान की शुरुआत होती है। पहले इस स्मृति को, इस होश को जगाना होता है। इस होश को जगाए बिना कोई भी आदमी ध्यान में नहीं टिक सकता। और इस होश को जगाने के लिए ही बुद्ध कहते कि तुम आनापानसति योग सबसे पहले करो। जितना तुम्हारा होश बनेगा, जितनी तुम्हारी स्मृति बनेगी, जितनी देर तुम टिक पाओगे मन को बिना किसी इधर उधर फैलाए हुए, उलझाए हुए तुम टिक पाओगे, उतनी ही वही ड्यूरेशन तुम्हारे ध्यान की ड्यूरेशन है, और वही तुम्हें आगे को ध्यान की मजबूती में सहायक होगी। अब जब बुद्ध ने कहा कि तुम सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और टिकने की आदत पड़ जाए, तो वहाँ फिर हमें सिर्फ सांसें ही नहीं दिखाई महसूस होती, अब हमें
शरीर में स्थूल वेदना और संवेदनाएं भी महसूस होने लगती है। जब हम मन को रोक पाएंगे तो शरीर में जो स्थूल वेदना संवेदनाएं हो रही हैं वह महसूस होने लगती है। पेट में क्रम्बलिंग हो रही हो पता चलने लगता है, नसों में धप 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 हो रही है पता चलने लगता है, शरीर के किस अंग में कौन सी वाइब्रेशन हो रही है पता चलने लगता है। जब ये पता चलने लग जाए तो इन वेदना और इन संवेदनाओं को देखते रहना, इसमें अपने को इनसे भी अलग थलग रखना। जिस तरह से हमने सांस को सिर्फ महसूस किया और अपने को अलग थलग रखा, यानी मन को टिकाए रखा, मन को कहीं उलझाया नहीं, मन और शरीर में इस अंतर को समझा। इसी तरह से मन और यह जो वेदना संवेदना शरीर पर उठ रही है इनको भी अलग अलग रखना। मन से यह महसूस होते रहे, लेकिन मन को उसमें उलझाना नहीं है। मन से उन विचारों, उन भावनाओं, उन संवेदनाओं, उन वेदनाओं को मन में रखना नहीं है। महसूस हो रही है वेदना कि कोई खुशबू ऐसी आई कि कहीं अच्छा भोजन बन रहा है, वो खुशबू आई, लेकिन हम किसी भी प्रकार की वेदना संवेदना जो शरीर पर उठी है, किसी भी प्रकार के विचार और भावनाएं जो शरीर पर मन में उठी हैं, उनमें अपने को हमने नहीं टिकाया, हम उनके साथ नहीं बह गए। तो जब यह होगा तो हम इन वेदना और संवेदना से अपने को अलग रख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि एक मनोचिकित्सक की दृष्टि से मैं शिक्षा देता हूँ। मैं मनोचिकित्सक हूँ, पहले मन को ठीक करता हूँ। जब मन हमारा इतना स्मृतिवान हो जाएगा, इतना सशक्त हो जाएगा, इतना होश से भर जाएगा, फिर वो टिका रह सकता है। जब वो टिकेगा तो वो फिर अपने ही अंदर, मन के अंदर ही सब कुछ मंदिर है। जब वो टिका रहेगा तब वो बाकी सब चीज़ों को अपने ही अंदर महसूस करता है। लेकिन उससे पहले पहले जो यह होश को जगाने की प्रक्रिया है, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दो, सबसे पहले इन दो पड़ावों से अपने को गुजारना होता है, यहाँ टिकना होता है, इसको अपने जीवन में उतारना होता है। जो पहला कवर है वह है आचरण, नियम, संयम, अनुशासन, विनय, शील। यानी अपने को बुद्ध के बताए हुए नियमों पर ढालना होगा। उसमें सब आ जाता है, शील में सब आ जाता है। शील में 5 प्रकार की बातें बताई गई है कि अहिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, मिथ्याचरण नहीं करना, परस्त्री गमन नहीं करना, नशा नहीं करना। यह सब आउटर कवर है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी नशा नहीं करता वो ध्यानी ही हो गया, इस बात को समझ लेना। या कोई आदमी हिंसा नहीं करता तो वो ध्यानी हो गया, उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं। अनिवार्यता है यह, इसके बिना तो कदम बढ़ा ही नहीं जा सकता ध्यान में। इसलिए पहले यह आउटर कवर में अपने आप को मजबूत रखना है। फिर दूसरा कवर है जहां हम सजगता सीखते हैं। तो जो ये मित्र बात कर रहे हैं, इन्होंने मेरी वीडियोज़ को सुनने देखने के बाद जो समझा है वह इन्होंने कहने की कोशिश की
कि वेदना संवेदनाओं को महसूस करना, इससे क्या होता है? यह कौन सा ध्यान है? यह दूसरा कवर है। एक आउटर कवर जहां नियम संयम अनुशासन विनयशील का पालन, और फिर उसके बाद दूसरा कवर जहां हम अपने मन को टिकाकर सजगता और होश जगाते हैं, स्मृति जगाते हैं। सजगता, होश, स्मृति, अप्रमाद, यह सब एक ही शब्द है। जब यह जगेगा उसके बाद ध्यान शुरू होता है। और इस होश को जगाने के लिए, स्मृति को जगाने के लिए, सजगता को बनाए रखने के लिए बुद्ध ने हमें 4 प्रकार के विपश्यना के प्रकार बताए कि तुम्हें कायानुपश्यना, तुम्हें काया से गुजरना होगा। तुम अपने शरीर की, इस स्थूल शरीर का अन्वेषण करो, इसका निरीक्षण करो और देखो कि इस शरीर में क्या चल रहा है। यह स्थूल है। फिर तुम सूक्ष्म उन स्थूल वेदनाओं को देखो। स्थूल वेदनाओं को देखने से हमें शरीर के अंदर जो वेदनाएं उठ रही है उनका पता चलता है। वो स्थूल है, पकड़ में आती है। फिर धीरे धीरे हम सूक्ष्म तरफ बढ़ते हैं, वेदनाएं सूक्ष्म होती चली जाती हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि तुम चित्तानुपश्यना करो। अब तुम अपने चित्त को देखो, देखो उस चित्त में क्या चल रहा है, उस चित्त में क्या धर्म लगे हुए। धर्म का अर्थ है कि वहाँ कौन सी आदतें, कौन से गुण, कौन से अवगुण, वो चित्त किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से चीज़ों को लेता है, रिसीव करता है, फिर उसमें अपनी क्रिया प्रतिक्रिया डालता है। वो एक हमारे गुण बन जाते हैं, हमारे अवगुण बन जाते हैं, हमारी अच्छाई और बुराई बन जाती है, हमारी आदतें बन जाती है। इसको बुद्ध कहते हैं धर्म। जब चित्त में यह धर्म दिखाई देते हैं, चित्तानुपश्यना, और फिर धर्मानुपश्यना। धर्मानुपश्यना में इन धर्मों पर काम करना होता है, इनको भी नगण्य करना होता है। गुण लगे हुए हैं, हम में जो गुण हैं, हम में जो अवगुण हैं, वो गुण और अवगुण किस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और उनके प्रभाव किस तरह से हमारे कृत्यों पर पड़ता है। तो किस तरह से उन धर्मों को हम नलीफाई करें, उन धर्मों से ऊपर उठें, उन गुणों अवगुणों से ऊपर उठें, किस तरह से उन भावनाओं और विचारों से ऊपर उठें, इसमें हमें चित्तानुपश्यना और फिर धर्मानुपश्यना को करना चाहिए। इन 4 प्रकार के ध्यानों को बुद्ध ने हमें बताया। यह दूसरा कवर है। जब हम इस दूसरे कबर से आगे बढ़ते हैं तब हम ध्यान में उतरते हैं। तब तक हमारा मन सचेत हो चुका होता है। वह अब देख रहा है कि मन किस तरह से कृत्य कर रहा है, किस तरह से इंद्रियों का सहारा ले रहा है, किस तरह से हमें उकसा रहा है कर्म करने के लिए। और हमारा पूरा जीवन इन्हीं कृत्यों, इन्हीं स्टेपों में, इन्हीं स्टेपों से बनता है, इन्हीं उलझनों में उलझा रहता है, इन्हीं कृत्यों में उलझा रहता है। हम अपने गुणों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने अवगुणों को हटाना चाहते हैं, अवगुण लगते जाते हैं, गुण बनते चले जाते हैं और धीरे धीरे इन गुणों अवगुणों में उलझते हुए अपने कृत्यों को अंजाम देते हुए हमारा ये पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन हम इन गुण अवगुणों से ऊपर नहीं उठ पाते, जबकि असली आध्यात्मिकता तो वहां से शुरू होती है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं पहले यह आउटर कवर जहां नियम संयम शील अनुशासन यह है, और फिर दूसरा कवर है जहां हम स्थूल शरीर और मन की वेदनाओं को देखते और समझते हैं, मन में उठ रहे धर्मों को महसूस करते हैं,
चित्त में क्या चल रहा है उसको महसूस करते हैं, शरीर में क्या चल रहा है उसको महसूस करते हैं। और जब महसूस करते हैं तो बिना अपने को उलझाए हुए, इसमें लगाए हुए, अटकाए हुए, इसमें बिना राग के, बिना द्वेष के, सिर्फ स्मृति बनी रहती है कि ये चल रहा है। स्मृति को जगाते हुए फिर हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। उस ध्यान में हम मन के अंदर बढ़ते हैं, इन गुणों अवगुणों से, अपने धर्मों से ऊपर उठते हुए मन के अंदर। तब हमें जो बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव, फिर हम अपने उस प्रकाश की तरफ बढ़ते जो हमारे ही अंदर है, जो हमें आंखों की रोशनी के जरिए बाहर दिखाई देता है, जो हमें नाक के सूंघने के जरिए महसूस होता है, जो हमें कान के सुनने की जरिए महसूस होता है, जो हमें त्वचा के स्पर्श के जरिए महसूस होता है। यह जो ध्यान है, यह जो हमारे अंदर का प्रकाश है, हमारे अंदर का ज्ञान है, हमारे अंदर विद्या है, इस विद्या को तब हम महसूस कर पाते। आंखों से देख लेने से आंखों के जो रोशनी है, ये कोई आंख की रोशनी नहीं है। या जो अंदर स्मृति है, ये स्मृति बात इतनी सी नहीं है कि आपके न्यूरॉन कितना काम कर रहे हैं। वह न्यूरॉन कैसे काम कर रहे हैं, उन न्यूरॉन में क्या ऊर्जा है, कैसे उनमें वह स्मृति बनती है, कैसे वो चुंबकीय विद्युतीय तरंग पूरे शरीर को डायरेक्शन दे रही है, पूरा नर्वस सिस्टम चल रहा है। तब हम उस ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं, उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को पकड़ते हैं और उस ऊर्जा के सहारे आगे बढ़ते हैं। तब हम सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं, इस स्थूल से ऊपर उठते हैं। इसलिए बुद्ध हमें पहले स्थूल से ले जाते हैं, शरीर और मन से ले जाते हैं। तो जो भी बातें कही गई शरीर और मन के ध्यान के तरीके बताए गए, वो बुद्ध ने हमें मनोचिकित्सक, अपने एक चिकित्सक होने का दावा करते हुए बताई है। और हमने यही सोच लिया कि बस यही ध्यान है। ध्यान इतना ही नहीं है। मैंने सिर्फ आपको अभी 2 कवर बताए, एक आउटर कवर, फिर उसके बाद एक इनर कवर जहां आप विपश्यना करते हैं। फिर उसके बाद असली ध्यान शुरू होता है, जहां पर काम वासना खत्म हो जाती है, प्रथम ध्यान। इसी तरह से बुद्ध ने कई ध्यानों का जिक्र किया, जहां संज्ञा खत्म हो जाती है, सोचना विचारना खत्म हो जाता है, बिना संज्ञा के मनुष्य हो जाता है। संज्ञा है लेकिन अभी उस संज्ञा में वो संज्ञा निष्क्रिय हो गई है, निष्काम हो गई है। ये ध्यान के अलग अलग तरीके, ये ध्यान के अलग अलग अनुभव हमें होते हैं। ध्यान तो वहां शुरू होता है, वहां ध्यान की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, महसूस होती हैं। तो इतना ही नहीं समझना चाहिए कि कौन आप ध्यान की बात कर रहे हो कि शरीर में वेदना संवेदना हो रही। ये ध्यान की बात नहीं हो रही, यह तो ध्यान की शुरुआत हो रही है। यह तो बहुत ही प्रारंभिक प्रक्रिया है अपने होश को जगाने के लिए। बिना होश को जगाए ध्यान नहीं होता, बिना स्मृति को जगाए हुए ध्यान नहीं होता। इसलिए समझना चाहिए कि बुद्ध ने जो बातें बताई हैं वो मनोचिकित्सक की दृष्टि से बताई हैं कि पहले मन को समझना होगा, पहले मन को ठीक करना होगा, पहले मन को सुदृढ़, सुडौल और स्थिर करना होगा, उसको ताकतवर बनाना होगा, उसकी स्थिरता को जगाकर उसमें ऊर्जा भरनी होगी, उसकी ऊर्जा को स्टोर करना होगा। तब ध्यान में आगे बढ़ा जाता है। इसलिए बुद्ध की ध्यान विधि बड़ी अजीब लगती है उन लोगों को जिन्होंने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं है। उनको यह लगता है कि बुद्ध किस प्रकार का ध्यान बता रहे, जैसा इनको लगा।
लेकिन बुद्ध एक मनोचिकित्सक की दृष्टि से पहले हमारे मन को साफ करना चाहते हैं। हमें हमारे मन के बारे में पूरी डिटेल में समझाना और बताना चाहते हैं कि मन किस तरह से कृत्य कर रहा है और शरीर किस तरह से मन के साथ लगकर कृत्य कर रहा है। पहले इस शरीर और मन को समझना जरूरी है, फिर मन के अंदर ध्यान में उतरा जा सकता है। नमो बुद्धाय।